श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। त्वं श्री विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णन्दसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते। श्रीद्वारकेश भगवन् भुवनैकवन्द्य याचेतवान् युगलं शिरसा विवन्द्य। संसारतापपरितप्तमिदं मनो मे स्वानन्दकन्दरसपानरतं कुरुष्व। श्रीद्वारिकाधीश की जय हो। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। सब संतन की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वासनाद वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं श्रीकृष्णं वन्दे वृथासुतं। श्री गोवर्धननाथ श्री व्यासनारायण भगवान श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी महाराज सब संतन की सब भक्तन की जय हो। श्रीमद् भागवत नित्य सत्संग कथा में श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य श्री पद्म पुराण अपने हिसाब से बता रहे हैं। जन्मों जन्म के पुण्य जब अर्जित होता है तब भागवत कथा सुनने का सुनाने का और चिंतन मनन करके आत्मोद्धार का जो ये साधन है उस साधन के द्वारा इस आत्मा की यात्रा का जो लक्ष्य है परमात्मा वो पहुंच सकते। अब पूर्व का पुण्य उपार्जित नहीं है तो शुरू करें हम। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, तो अच्छों का संग संतों का संग शुरू कर दो तो वो वातावरण जब आपके मन पर जब असर करेगा तब गत जन्म का तो पुण्य नहीं है, समझ लो, मान लो कि हमको भागवत कथा प्राप्य नहीं हुई अभी तक, हमारा मन भी नहीं हुआ, वहाँ गए तो नींद लग गई, कंटाला गया और निकल गए हम, तो समझ लेना कि पूर्व का कुछ पुण्य नहीं है कारण हम वहाँ गए फिर भी न सुन पाए। बहुत पुराना दृष्टांत है, बनी हुई घटना हो पता नहीं है, लेकिन कहते हैं कि एक गांव में कथा चल रही थी तो सब बुजुर्ग लोग, अब पहले ऐसा ही था कि भाई बड़ी उम्र वाले ही कथा सुनो, छोटे लोग नहीं, मतलब बच्चे नहीं, तुम्हारा काम नहीं, बच्चों लोग तुम नहीं, युवा लोग अपना अपना काम करो, ठीक है व्यवस्था के कारण बोलते हो पता नहीं, लेकिन एक वो समय था, उस समय बस बूढ़े लोग ही कथा सुनने। तो सब लोग जा रहे थे, वो एक जो बुजुर्ग थे वो दादा पहले दिन बोले चलो दादा चले कथा, नहीं मुझे नहीं आना है।
दूसरे दिन भी नहीं गए, तीसरे दिन सब लोगों ने जबरदस्ती कहा चलो ने, हम यहाँ जैसे बैठते हैं तो अकेला अकेला क्या करता है, तो भाई अकेला अकेला यहाँ मजा आएगा लेकिन मुझे वहाँ नहीं मजा आएगी, क्योंकि हमारी हमारी प्रीत नहीं, मतलब हमको सुनना नहीं। लेकिन फिर भी वो सबका कहने के बाद मतलब थोड़ा आग्रह था सबका, तो सब चले। अब वो सब चले अपनी कंपनी में, अपने सब मित्र लोग, अब कथा में बैठ गए। ये जो दादा तीसरे दिन मतलब जो गया जबरदस्ती जो गए थे, वो एक खब्बा कट्टे का लेके बैठ गए। वो थोड़ा आगे जाके बैठ गए, वो कि मैं यहाँ बैठूंगा, वो ठीक है जहाँ बैठना है बैठ। अब बैठा और महाराज नींद लग गई बैठे। अब कई बार कई लोगों की आदत होती नींद में मुंह खुला हो रहा है। अब कथा चलती थी बड़े भाव से, सब लोगों को इतना आनंद आता था। यहाँ ये अपने मौज से निद्राधीन थे, बीच में पता नहीं घूमता घूमता कुत्ता आया। आप सब जानते हैं कुत्ते की आदत, दादा के मुंह में डायरेक्ट। अब जो जल कहो, गंगा जल कहो, यमुना जल कहो, जो भी जल कहो, दादा तो मजे से सोइए, उसको बता दें। लेकिन जब कथा पूरी हुई और आरती हो गई और सब लोग खड़े हुए प्रसाद पाते, दादा तो सो रहे थे, उसको जगाया, अरे तू सो गया? अरे कितना रस था मीठा, भगवान का कथा का रस इतना अमृत जैसा मीठा था। और जैसे वो जगा और ये लोग बात कर रहे तो सो गया, कब से सो गया? जब कितना मीठा, कितना अमृत जैसा आनंद, मतलब स्वाद था, कथा स्वाद कितना। और जगते हुए क्या मीठा खा रहा है, तुम कहते हो मीठा है कथा का सब। तो अब सो जाते हैं और फिर नींद में पता नहीं चलता है कि ये, क्योंकि उनने तो हकीकत में तो जो जागने वाले उनको पता है, उनने सुना है, और सो गया है उसको तो क्या हो गया पता है। और गहरी नींद में सोने वाले महाराज मुंह बंद होता है ना, तो भी मुंह जब उस समय, जब मतलब जगते टाइम जब जीभ पर स्वाद, आप सुबह जब मुंह का स्वाद मतलब अपने आप से लेना, सुबह का जगते खारा जैसा ही लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है, गंदा लगता है, छू सकते हैं तुरंत जगते। तो महाराज हमने देखा कि अनेक जन्मों का जब पुण्य होता है, तब जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्, और सर्वे निष्पापतमा भवन्ति। एक बार कथा में आ जाने वाले कोई भी जो सब निष्पाप हो जाते हैं। महाराज पापी से पापी भी तैर जाता है, तो उसके हिसाब से तो दृष्टांत देते हैं कि महाराज एक आत्मदेव की कथा हमारी जो चल रही है। आत्मदेव ब्राह्मण सब कुछ होते हुए भी संतान नहीं थी महाराज। हम कई बार कहते हैं कि जीवन में दुख का प्रादुर्भाव या दुख कब जन्म लेता है, जब अधीराय या अधूराई या अधीरापन जब हमारे मन में, हमारे विचार में जब आते हो, तब उसमें से दुख पैदा होता है, उससे ही दुख होता है। या अधीरापन या अधूरापन, ये जीवन पूर्ण नहीं है, कुछ न कुछ। हमने देखा है संपत्ति वालों के वहाँ संतति नहीं है, जहाँ संपत्ति है वहाँ लगभग संतति नहीं। अब कहीं हम महलों में जाते हैं, 8-8, 9-9 बेडरूम है, बड़ा हॉल है, किचन है, 16 कुर्सी का डाइनिंग टेबल है, लेकिन खाने वाला 2 है, सोने वाला 2 है। अब 8-8, 9-9 बेडरूम है, सोने वाला 2 ही। अब दोनों अलग अलग सो तो भी संभावना नहीं है, क्योंकि डर लगता है अकेले सोने में भी, जहाँ सोना ज़्यादा होता है तो
ऐसे भी सोना तो नहीं आता। और बड़ा बनना भी मैं तो कहूँ अभिशाप है, वरदान नहीं है। कल हमारे विशाल कहते महाराज मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ, अब बताओ ना कुछ आशीर्वाद दो, मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ। मैं तो जो है वो बरोबर है भाई, आप बना सकते हैं जरूर, क्यों नहीं। नारायण की ताकत लेके बैठे, नारायण के सामने बैठे, ब्राह्मण हूँ, क्यों नहीं बना सकते। तो फिर आप कहोगे आप छोटा बनाओ तो वो नारायण में नहीं। फिर तो यदि हनुमान कृपा करे, यदि वो हनुमान जी में है, बड़ा बनना भी आता है, और कोई बड़ा बना है तो उसको छोटा बनाने का काम हनुमान जी के पास है, वो मेरे पास है। बहुत बड़ा बन गया है तो वो छोटा बनाना जानते हैं। मुट्ठी का है तो महाकपि हनी धीरे बमत धरनी ढनमनी। आपको तो बहुत बड़े यहाँ बड़ी सत्ता मिल, लेकिन मोर आहार जहाँ लगी चोरा। तो अभी तक क्यों भूखी मरी, तो अभी तक भूखी मरी, अभी तक तू क्यों भूखी रही, क्योंकि तेरा आहार चोर है। तू अब चोर को राह में तू जहाँ बैठी, तेरा आहार जो चोर हो तो सबसे बड़ा चोर तो अंदर सोया हुआ है। वहां से शुरुआत कर, यहाँ तो बड़ी सत्ता लेकर बैठी है और हमको हम यहाँ पे लूटने नहीं आए, या हम कुछ लेने नहीं आए, हम चोर नहीं है। जो हम नहीं है उसको तू चोर मान रही है, और जो सही में चोर है उनकी तू गुलामी कर रही है। तो हनुमान जी ने जो इतनी बड़ी सत्ता, मतलब बहुत बड़ी बन बैठी थी अपने आप में तुरंत। और वही लंकी ने हाथ जोड़ दिया हमारा। आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य कि हमको आज आपका दर्शन हुए। तो बहुत बड़ा बनना भी, ये माया क्या है, माया का काम यही नहीं, छोटे को बड़ा बनाना, वो बड़ा तो बन गया उसको छोटा बनाना। हाँ ऐसा नहीं, छोटे को बड़ा वो बनाते, लेकिन वो दूसरा काम कभी वो फटाक से वो छोटा बना दे, ये माया। इसलिए जहाँ भी जो हम हैं, जो स्थिति में हम, ठीक है, भगवान ने सोच समझ के हमको जो भी स्थान, समय, संपत्ति, परिवार जो भी दिया है उसमें संतुष्ट रह के जो हो सके तो हरि भजन करो। वो भी फर्जियात नहीं कहता हूँ, जो हो सके, व्यवस्था हो, यदि श्रद्धा हो, यदि अनुकूलता हो, यदि आप कुछ करना चाहते हो, कुछ विशिष्ट, बाकी खाना पीना सोना हो तो सब करते हो, आप भी कर रहे हो, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी कुछ कहे कि हम कुछ विशिष्ट करना चाहते हैं, हमको जो ये चांस मिला है, इस चांस, ये मौका तो हम गंवाना नहीं चाहते, तो हरि भजन करो और कुछ नहीं। हरि भजन यानी जो भी हरि के हजारों नाम में से जो भी नाम से आपका मन लग जाए, आपकी श्रद्धा जागृत हो जाए, ऐसे करते रहना ही जीवन का अमूल्य अवसर, वही जीवन का अमूल्य अवसर। उनका एक अर्थ बताते हैं, धातु से बनी है सेवा, सेवा, सेवा। भजन का एक अर्थ ये भी बताया था संतों ने, भजन माने सेवा। हाँ, सेवा, किसी प्रकार की सेवा, सेवा भी धर्म, सेवा परमो धर्म, लेकिन सेवा धर्म कठिन जग जाना, क्योंकि सेवक सुख चाह मान भिखारी। सेवक धर्म तो बहुत अघरा बताया। और व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचार, ये बताया लक्ष्मण जी ने बोला। सतगुरु की भूमिका, जीव धर्म के आचार्य। गई माया उसके पास, मेरा वरण कर, मेरे साथ मुझे अपना, मैं तुझे माला पहनाऊंगी, मेरे साथ तू, तो मैं तो राम के साथ हूँ, अब मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे साथ मिल गया, सच्चा साथ मिल गया। और माँ ने कहा
माँ ने कहा मातृदेवो भव, माँ की सीख लेके जो मैं निकला, अब मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। और फिर भी मैं तुझे नाराज नहीं करना चाहता, फिर भी तू आई है तो पहले मैं स्पष्टता करूँ तेरे से। यदि तू माने कि मैं मेरा वर्ण इनसे मैं करूँगी तो मुझे सुख मिलेगा, तो कहते हैं कि नहीं, कहता है सेवक सुख चाह मान, मैं उनका सेवक हूँ, और यदि सेवक सुख की इच्छा रखे तो बरोबर नहीं। भिखारी भीख मांगने जाते हैं और उसको मन में हो कि मेरा मान सम्मान हो, सब लोग मुझे मान सम्मान पूर्वक आइए 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 आइए, बोलो क्या दूँ, अब क्या चाहते हैं? सेवक सुख चाह मान भिखारी और व्यसनी धन। व्यसन करने वाले चाहे कि मेरे पास संपत्ति इकट्ठी हो जाए, मेरे पास संपत्ति रहे, तो क्या नहीं, कतई नहीं। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। व्यभिचारी यानी स्त्रियों के साथ जो वो कर, व्यभिचारी यानी अपने धर्म से जो भी च्युत होता है, जो वो सब व्यभिचार है। अपना जो व्यापार कर रहे हैं उसमें भी यदि बेईमानी कर रहे हैं वो व्यभिचार। नौकरी कर रहे हैं, मालिक का सही करने की जगह जो कुछ गलत कर रहा है वो भी व्यभिचार है। अब जिनके साथ वर्णन हुआ है वो स्त्री यदि अपने पुरुष को यदि मतलब पुरुष के साथ भी कुछ न कुछ जो सत्य छुपाकर यदि छल करती है तो भी वो व्यभिचार है। अब कई औरतें यहाँ पति देव 100 रुपया देते हैं घर खर्ची के लिए, 20 रुपया बचाती है, बचा के फिर मान लो कि 1000 हुआ तो अपने भाई के वहाँ या अपनी बहन के वहाँ या भतीजे के लिए उधर जो कर दिया पति से छुपा कर, फिर व्यभिचार। वो सब पर्याय, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार तीनों पर्याय ही है, कोई अलग अलग कुछ नहीं। शुभ गति व्यभिचार। व्यभिचार करने वाले चाहे कि हमको शुभ गति मिले, हम मुक्त कतई नहीं। तो महाराज बड़े बन जाना आसान है, लेकिन बड़े से जब छोटा बनना पड़ता है, यहाँ तो कब रोड से करोड़ में चला जाए और फिर कब ये क हट जाए, बस क का खेल है हमारा, क का खेल है। कंस और कृष्ण के बीच में हम हैं, बस बाकी तो रोड है चारों ओर, जहाँ भी जाना है, जहाँ इच्छा हो जाए घूमो ने, कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। कंस के साथ क्या होता है? कृष्ण के साथ चलो, एक पक्ष लो, एक तरफ हो जाए। हमारे गुजराती में एक गजल है, शू पूछो छो मुझने कि हूँ शू करूँ छू। अब हमको क्यों पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो आप, मैं क्या कर रहा हूँ? शू पूछो छो मुझने कि हूँ शू करूँ छू, मने ज्या गमे त्या करूँ छू। मुझे जहाँ अच्छा लगे वहाँ में चारों ओर रोड है, कहीं भी जाओ। सचिन जाना है, भागल जाना है, खरवासा से पलसाना जाना है, या उधर वीआईपी रोड से एरोड्रम से डायरेक्ट पूरी जाना है, जहाँ भी जाना है जाओ, चारों ओर रोड है। लेकिन मध्य में क है, कम सुखम। पहला हम 12 अक्षरी के जो अक्षर हमारे शुरू होते हैं, व्यंजन जिसको बोलते हैं, एक व्यंजन यानी आइटम, इतने प्रकार के खाने के व्यंजन हैं, उसको भी व्यंजन बोलते हैं। और व्यंजन वर्णमाला में जो व्यंजन शुरू होता है वो व्यंजन में पहला क है,
क ख ग घ को बिल्कुल क्रम में जो है वर्णमाला है। वर्ण क्या है वो सब, वो जुड़ जाए माला की तरह, तब वही शब्द स्तुति बनता है। और क्या है, शब्दों की सब माया है, शब्दों की सब कैसे उसको जोड़े तो वही र और अ और म जुड़ जाए तो राम हो जाए, और वही र और अ और कुछ जोड़ दो तो सुरती मंत्र हो जाए। पता है ना सुरती मंत्र? महाराज ये सब वर्ण का खेल है, लेकिन वो वर्ण मतलब वर्णमाला, मतलब माला के रूप में। ये वर्ण एक जातियों भी वर्ण, लेकिन वो जब जुड़ जाते हैं तब वो माला बन जाती है। और वो भगवान को माला ही पहनाई जाती है। फूल बेर बिखेर होता है तब तक उसका कोई वो नहीं बोलता। छुट्टे फूल जो होते हैं उसकी कीमत मान लो कि 10 फूल है तो आपको शायद 2 रुपये में दे देंगे, और वही 10 फूल माला बन गई है तो 20 रुपया हो जाएगा। संगच्छध्वम की जो ये हमारी वेदों की आज्ञा है, संगच्छध्वम, साथ में रहना। तो कम सुखम, तो कई लोगों को कंस वाला सुख अच्छा लगता है, कई लोगों को कृष्ण वाला सुख। दोनों जगह सुख है, ऐसा नहीं। वृंदावन में भी रस और रास दोनों है, और शायद यहाँ केवल रस है हमारे मथुरा में। मधुराती थी मथुरा, तो कहते केवल विषय सुख ही जिसको मधुर लग रहा है वो मथुरा है, केवल विषय सुख में ही जो पड़ा है। और वृंदावन, वहाँ शब्द वन है, वृंदा यानी भक्ति, अरण्य उपवन वन। और 8 दिन घर पे काम करते करते जब थक जाते हैं, मतलब कंटाल जाते हैं अपने संसार से, तो लोग चले जाते हैं बाहर और एकांत में ले जाते हैं अपना घर का ही। अब तो सब अलग अलग, सब मतलब बदल गया समय, जमाना बदल गया, सब अलग अलग। तो पहले के सब वन भोजन के लिए सब लोग जाते हैं। आज भी हमारे होते हैं सबके कार्य ब्रज में। हाँ, तो ये महाराज कृष्ण वाला सुख चाहिए, हंस वाला सुख, वो अपनी प्रकृति के अनुसार होता है। हमारा ये सुख जो है ना, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार। एक को वही चीज सुख दे रहा है, और एक ही वही चीज उनको दुख दे रहा है। वही चीज है, वही पदार्थ है, एक को दुर्गंध लग रही है, एक को उनमें ही सुगंध बात है। अब विष्टा जो है, वो यदि सुअर को लाया जाए तो झगड़ा कर ले वो अंदर में, ओके मैं लूँ, ओके मैं लूँ, ओके मैं लूँ, वही है। लेकिन तो अपनी अपनी समझ और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार हमारा जीवन हम बना सकते हैं। यदि वो जीवन है तो हम समझ रहे हैं मनुष्य जीवन विशेष बुद्धि वाला है, वो सोच सकता है कि यही विष्ठा नुकसानकारक है। अब उनकी तो प्रकृति, भगवान ने प्राकृतिक शरीर भी ऐसा है कि वो पचा सकता है, और वो उनका खुराक है प्रकृति के अनुसार। मैंने एक दिन वो बात भी बताई थी हिंसा के बारे में भी, कि शेर जो हिंसा करते हैं अपने खुराक के खाने के लिए, बाकी पूरा दिन नहीं, वो मारता नहीं था, मारा और फेंक दिया, मारा और फेंक दिया, नहीं। तो उसकी प्राकृतिक व्यवस्था है। जो भी पशु, हिरण ऐसा हिरण ही हिरण नहीं, गाय मिले तो गाय, भैंस मिले तो भैंस, और हाथी तक, वो हाथी का भी शिकार करते हैं, शेर। लेकिन कब, जब कड़ी भूख लगी हो तब। उनकी व्यवस्था ही वो है, कुदरत ने करी है उसकी व्यवस्था। उनकी पत्नी शेरनी जो है, वो थोड़ा किचन बना के बैठी है, या
आटा सब्जी लेके बैठिए और वहीं शायद उसको किचन बना दो, साफ आटा सब्जी फ्रिज सब वहाँ बसा दो और मान लो कि शेर तो शेर है, यदि उसको भी इच्छा हो जाए ऑर्डर करे कि चलो आज तो पराठा और बढ़िया सा सब्जी बनाओ और मैं जाता हूँ छाछ लेने, यहीं नज़दीक में ही सब परिवार लोग गाय भैंस लेके अंदर जंगल में है तो मैं छाछ लेके आता हूँ, बनाओ। शक्य है? नहीं, शक्य है ही नहीं। यदि उनकी वो शेरनी के पास किचन बना दिया जाए और आटा सब्जी सब वहाँ रखा जाए, तेल मिर्ची सब मसाला, और मान लो कि उनका पतिदेव शेर यदि ऑर्डर भी करे आप बनाओ, तो भी शक्य नहीं होगा भी नहीं। कितना भी प्रयास करो थक जाओगे, जिंदगी आपकी पूरी हो जाएगी, लेकिन वो होने वाला नहीं है। प्रकृति बनाई, इसलिए उनने भी स्वीकार कर लिया है और हमको भी वो नहीं देखना है कि मेरे लगा शेर तो मार के खाता है, उसको भी पाप लगता है, तो उसको पाप नहीं लगता है। कोई व्यवस्था है। वो यदि तुम्हारी रोटी पे पंजा लगाए तो तुम उनकी जो खुराक है उसमें पंजा लगाओ। अब डालो ना रोटी, तो डालो, जाओ। खुले में जो घूमते वो शेर की बात नहीं, जो पिंजरे में वहाँ भी जा के डालो ना रोटी। वो जिस दिन रोटी खा जाए उस दिन तुम, लेकिन नहीं, प्रकृति उनकी वो व्यवस्था। ऐसी तरह ये सुख अपनी सोच पर, अपनी प्रकृति के पर है। अब एक व्यक्ति के पास रुपये का मतलब पूरा पहाड़ बनाया जाए तो भी कहलाओ, ऐसा खुश हो जाता है, वाह वाह। और एक पूर्ण सन्यासी त्यागी वैरागी के सामने पूरी रिजर्व बैंक उसके नाम पे कर दो, महाराज है पूरी सत्ता आपकी, तो उसको कागज लगेगा, छोड़ो उसकी नजर में कागज, उसको वही पैसा, उनको कोई सुख का वो नहीं। उल्टे का मान लो कि एक दिन, मान लो कि जबरदस्ती तो नहीं, लेकिन बड़ी विनती के साथ बड़े दीन बन के कहा जाएगा, महाराज जी एक दिन के लिए, केवल एक दिन के लिए आप ये इनकी सत्ता, ये जो संपत्ति की जो सत्ता आप स्वीकार करो, और एक दिन के लिए, लेकिन एक दिन नहीं, 24 घंटा नहीं, 24 मिनट में वो निकल जाए। 24 मिनट भी मुश्किल हो जाता है। जैसे हमको कोई हमारा सर जैसे भले गंगा जी में, लेकिन जैसे अंदर रख दे, डुबा दे, जैसे हम तड़पड़ा मारते हैं, जल्दी हम बाहर में, ऐसी तरह ये जो त्यागी सन्यासी या जो वैरागी महापुरुष होते हैं, उस संपत्ति से कितने अपने अपने प्रकृति के अनुसार। लोभी को कहा जाए कि तू त्यागी बन जा, नामुमकिन है, और वैरागी को कहा जाए कि तुम लोभी बन जाओ, वो भी नामुमकिन है। और यदि एक सत्संग क्या है, विवेक देता है, यदि और संन्यासे सुखम आश्रय, संन्यासे सर्वथा सुखम, यहाँ भागवत भी कहता है, संन्यासे सर्वथा सुखम, सर्वथा सुखम। सम्यक न्यास, सम्यक व्यवस्था, रुपया चाहिए भी नहीं भी चाहिए, सम्यक। ऐसा नहीं कि रुपया है तो ही सब मतलब हो जाएगा, होगा, रुपया नहीं होगा तो ये नहीं होगा, नहीं, सम्यक न्यास, उसको संन्यास कहते हैं। सब में, हम में जो है ना वही सब में है, हम में जो है वही सब में है, लेकिन अपनी अपनी यात्रा हम जो लेके निकले हैं अपने अपने कर्म के अनुसार, तो वो कर्म मिटेगा तो नहीं, तो और उसको छोड़ना नहीं है। कर्माधीनम जगत सर्वम, मतलब ये कर्म अधीन सब पूरा जगत है, कर्म से ही चलेगा, कर्म करना भी पड़ेगा, नया कर्म भी करना पड़ेगा, संचित कर्म भोगना भी पड़ेगा।
लेकिन वो कपड़े बिना तो चलेगा नहीं। अब कल का पहना हुआ गंदा है, कब तक लेके घूमोगे? तो नदी आई है, उसको धो लो, स्वच्छ हो जाएगा। ऐसी तरह ये जो मैली चादर ओढ़ के कैसे कैसे कब तक करें ना घूमे। तो जब सत्संग की सरिता, भागवत कथा, राम कथा, कृष्ण कथा जब मिल जाए, तब हमारे वो ये धर्म से वो कर्म जो है ना, हमारे पिछले प्रारब्ध कर्म वो धोया जाता है, स्वच्छ किया जाता है। तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, और वो हमको सुन के हमको वो हमारी जो मूल प्रकृति जो है कौन सी, तो क्या कृष्ण वाली प्रकृति, कृष्ण वाली प्रकृति। सर्व को छोड़ के स्वयं को अपनाना, वो कृष्ण की संस्कृति या कृष्ण का स्वभाव का हो या कृष्ण की प्रकृति का। सर्व को छोड़ के स्वयं को अपनाना, बोले ना सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। मामेकम का मतलब स्वयं का, सर्व को छोड़ के अपना, वही कहा ना, सबका अलग अलग धर्म है। शेर का अपना धर्म है, सूअर का अपना धर्म है, मनुष्य का भी अपना स्वयं का धर्म है। तो स्वधर्म है निधनम श्रेय। अपने धर्म में यदि मान लो कि रोटी नहीं मिली, अब हम ऐसे फंस गए, उसी समय यदि ऐसी कोई ऐसा कोई प्राणी, मतलब ऐसा कोई ऐसा जो धर्म विरुद्ध जो खुराक है, जो खाना है, अब वो मर रहे हैं, तो उसी समय किए तो धर्म विरुद्ध है। तो कहते हैं कि स्वधर्म निधनम श्रेय। कृष्ण कहता है कि उस समय अपना धर्म जो है, अपना जो आहार है, हमें जो उस अनुसार ही हमको रहना चाहिए। उसी समय शायद मौत आ जाए तो भले आ जाए, कि पर धर्म भयावह, और जो कर रहा है और हम करें तो वो तो खतरे की निशानी, खतरा है भाई, फिर आपकी मर्जी। तो कृष्ण और कंस दोनों में क है, वर्णमाला का शुरुआत पहला ही क है, और लास्ट वाला ज्ञान का गुण, वो मिश्रित है, अकेला नहीं है। ज्ञ, ग, न और अ से बना हुआ है ज्ञान, ग, न और अ। गम एक गतिवाचक शब्द है, गम गच्छ, गम यानी जाना, गतिवाचक। ऊर्ध्वगति अधोगति दोनों है, गति दोनों है, ऊर्ध्वगति अधोगति। लेकिन एक ग, हम लोग पहले हम ये वर्णमाला पढ़ते थे ना, तो क कमल का कमल, तो फिर बाद में थोड़ा कुछ फेरफार हुआ तो क कलम का कलम, वो भी ठीक है। चलो पढ़ाई में शुरुआत में कलम, ख, आप लोग खरगोश, पहले खरगोश बिल्कुल निर्दोष, लेकिन फिर खड़िया नो, हमारे गुजराती में खड़िया, यानी वो पहले वो कलम जो चलती थी वो साइड में रखी जाती थी, वो खड़िया, खड़िया नो, वो कलम मगर, फिर वो उसमें खड़िया, हाँ साइड में उसका लिखा। अब लिखना शुरू करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो फिर आया ग, गणेश का ग, विद्यारंभे विवाहे च, शुरुआत में गणेश, ग गणपति का ग, गणपति का ग। जब अब इसके बाद मतलब ये कुछ नहीं सकता है, तो वहाँ हमने सुना है, बारक से देखा तो नहीं, लेकिन हमने सुना है कि ग गधेड़ा नो ग, ऐसे बोला जाता था।
एप्पल ने, बी फॉर बैट ने, सी फॉर कैट ने, डी बोलो। डी फॉर डॉग ने, अंग्रेजी संस्कृति। ए फॉर एप्पल तो समझे हम, चलो भाई खाने की चीज़ है, अच्छा हुआ चलो, लेकिन ए फॉर एप्पल डी डायरेक्ट ले जाते भोग में। बी फॉर बैट फटकार, सी फॉर कैट, कैट आँख बंद करके खाओ, राम का है क्या, राम का है, खाओ आँख बंद करके। डी फॉर डॉग, कैट और डॉग पास में ही रहता है, पास में ही रखा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के वे एंटी है। ये अंग्रेजी भाषा में अब देखा जाए तो बस आगे नहीं जाना है, डॉग से आगे नहीं जाना है। तो महाराज कृष्ण में भी सुख है, कंस भी सुख है, लेकिन वो विषय सुख है, और वो तो कहते हैं कि विश्व का सुख, पूरा विश्व का सुख, विश्व में बसा हुआ आत्मानंद। तो इस कथा सुनते सुनते हमको निर्णय करना है कि अनेक जन्मों के बाद कथा मिली, अब नहीं मिली तो उनके लिए भी तो सत्संग करें, अच्छों का संग करें, अच्छी बातें सुने। अच्छा, बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग करेंगे तो हरि कथा मिलेगी। और ताबिन मोहन भाग, जब तक हरि कथा हम नहीं सुनते तब तक मोह नहीं भगता, और ये मोह सकल व्याधि न कर्म। तो महाराज ऐसे सनत कुमार आदि कहते हैं कि महाराज अनेक जन्मों के पुण्य के बाद कथा मिलती है, कथा के बाद ये कथाओं में और कहते हैं कि ये आत्मदेव ब्राह्मण सब कुछ होते हुए भी तो कहते कि संतान नहीं थी। हमने देखा संपत्ति वालों के वहाँ संतति नहीं, संतति वालों के वहाँ संपत्ति नहीं है। कई गरीबों के घर में 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं। तो जहाँ खाना है वहाँ खाने वाले नहीं है, जहाँ खाने वाले हैं वहाँ खाना नहीं। संपत्ति संतति कई कई जगह दोनों दिखता है, फिर भी सुखी नहीं है, वहाँ भी एक अधूरापन है। क्या है? सन्मति, संपत्ति, संतति और सन्मति। खाना, खाने वाला दो तो है, लेकिन व्यवस्था करने वाला जो नहीं होता है तो भी। तो सन्मति क्या है? व्यवस्था। संपत्ति, संतति और सन्मति। सन्मति यानी व्यवस्था, पूर्ण व्यवस्था। और यहाँ लिखा है मेरे शास्त्रों में कि योजका तत्र दुर्लभा, सब कुछ होते हुए भी आयोजन करने वाले, योजना करने वाले दुर्लभ होते हैं। भागवत का पुस्तक भी है, पढ़ने वाला वक्ता भी है, अच्छे से तैयारी करके बैठा, लेकिन आयोजन नहीं है। श्रोता भी चाहिए, श्रोता तो आते हैं, लेकिन बैठक चाहिए, पंखा चाहिए, कुछ आवाज़ बराबर सुन सके, ऐसा ये सब आयोजन अग्रह है। योजका तत्व दुर्लभ, आयोजन करना अग्रह है। तो जब तक हमने किया नहीं है ना, तब तक हमको लगता है वो तो बस ऐसे ही एक माइक लगा दिया सब हो जाता है, बोलना आसान। तो महाराज सन्मति, संपत्ति नीति से जो पुरुषार्थ करते हैं तो प्राप्त होती है। नीतिपूर्वक का पुरुषार्थ संपत्ति बढ़ाती है और संपत्ति टिकती है। अनीति से बढ़ती जरूर है, टिकने की कोई गारंटी नहीं, टिकेगी। संतति तो कहते हैं कि हमारे पितृलोक, पितर लोग, हमारे बुजुर्ग, हमारे पितृदेव, वो भी देव में आते हैं। पितृदेव जब प्रसन्न होते हैं तब वहाँ सुसंतति होती है। संतति नहीं, सुसंतति, पितर देव की कृपा से। जब से पितर देव की पूजा हर एक जगह पे, हमारे पितृ की पूजा सबसे पहली आती है।
पितर को पहले गणेश जी, फिर अपनी कुलदेवी, कुलदेवता, और तुरंत पितर। उसके बाद आगे जो भी आप प्रधान में जो विष्णु की पूजा है, प्रधान पूजा, शिव की पूजा है, देवी की पूजा है, प्रधान पूजा बाद में, पितर की पूजा। और पितर जब प्रसन्न रहते हैं तब कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। और महाराज सन्मति कब होती है, कहाँ से मिलती है? वो बाजार में नहीं मिलती है। तो वो सत्संग से ही मति सुमति होती है। सुमति कुमति सबके पुर रही, नाथ पुराण निगम अस कहि, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। लेकिन दुर्भाग्य हमारा क्या है कि हम संपत्ति के पीछे दौड़ रहे हैं, कैसे बढ़े? हम संतति के पीछे दौड़ रहे हैं, सन्मति के पीछे नहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, एक साथ है सबसे। यदि सुमति आ गई तो सब साधन सब सुलभ हो जाते हैं। यदि ये दोनों होने के बाद भी यदि सुमति नहीं है तो कितना भी सुख आपके घर में है तो शांति नहीं देगा। नहीं मिलेगा। और अशांत से कुतः सुखम, शांति नहीं मिलती है तो कितना भी सुख है, अशांत है तो सुख भी सुख नहीं दे पाता। और आपके पास शांति है लेकिन भले ही कोई लोग आपको दुखी करना कितना भी चाहे या प्रयास करे, लेकिन आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। अशांत के पास सामने यदि अमृत भी रखा जाए तो भी उनको जहर जैसा स्वाद महसूस होता है। और जो शांत मन वाले हैं उनके आगे भी जहर भी रखा जाता है। क्या मेरे भोले बाबा क्या कहते हैं? जहर पीने के बाद भी महाराज दुनिया को तो अमृत दे रहा है। भाई क्या ऐसा कुछ फिल्टर उसके पास कोई ऐसा मशीन है कि अमृत जहर डाला और अमृत हो गया? हाँ, फिल्टर है। कौन सा फिल्टर? उमा सहित जही जपत पुराई। जप मतलब जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। जो भी कुछ डालेगा, कोई भी कुछ भी डालेगा, लेकिन वहाँ से फिल्टर होके आपके लिए वो अमृत जैसा सुख ही आएगा। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे शरणों में। एक बार हम शरणों में चले गए, दुनिया कुछ भी डाले लेकिन हमको तो मिले। नदी में कितने भी हम आप लोग आगे आगे हम जो आगे से निकली आई नदी, तो वो किनारे तट पे कितने लोगों ने कितने कचरे डाले, लेकिन जब हम तक पहुंचती है हम जैसे अंजलि एकदम स्वच्छ। इसलिए हमें उधर कहावत आगे गुजराती में कि जल में मल न हो, जल में गंदगी नहीं होती है। जो बहता जल होता है उसमें गंदगी नहीं होती। कहते हैं जल में मल न हो और खिचड़ी में गोड़ न हो। मतलब खिचड़ी जब हम हमारे वहाँ खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें गुड़ डाले, खिचड़ी में गुड़ नहीं डाला जाता है, कोई स्वाद नहीं रहता है। इसी तरह चूँकि जल में मल नहीं, खिचड़ी में गुड़ नहीं, ऐसी कहावत हो। तो महाराज मुख्य क्या है? तो सुमति, और वो सुमति बिना सत्संग वो प्राप्त नहीं होती। तो हम यदि सत्संग करते हैं तो सब साधन मिल जाएंगे, और सब साधन होते हुए भी सत्संग नहीं है तो समझ नहीं है, गैर समझ जहाँ भी हुई है वही सब झगड़ा ही झगड़ा। किनका झगड़ा? अरे बाप बेटे का झगड़ा यार, सगे भाई झगड़ रहे हैं, सगा भाई झगड़ रहा है। अब दुश्मन झगड़ा कर रहे हो तो हम समझे मान, लेकिन
सगे भाई अपने घर में एक एक मतलब कुछ तकलीफ, कोई तकलीफ कुछ नहीं, और इसके पास भी अब जो रुपया है, उसके पास भी अब जो रुपया है, इनके पास भी बड़ा मतलब, लेकिन फिर भी झगड़ा किस चीज का है? गैर समझ का झगड़ा है और कोई झगड़ा नहीं। जब समझदारी आए और समझदारी बिनु सत्संग, और जब जब जहां जहां भी शांति प्रस्तावित हुई है, किसने शांति दी है? हम सब जानते हैं, बड़े बड़े घरों में झगड़ा हुआ है और माँ बाप असमंजस बीच में, अब छोटे के पक्ष में बोले, बड़े के पक्ष में बोले, क्या करे? जानते हैं दोस्त दोनों का झगड़ा एक से नहीं होता है। दो पत्थर जब टकराते हैं तब अंदर से आग जलती है, दो लकड़ी जब टकराती है तब आग जलती है। ऐसे दोनों का वो है कुछ नहीं कुछ, लेकिन माँ बाप चुप है। तब वो माँ बाप ने क्या किया हम सब जानते हैं। वो माँ बाप किसके शरण में गए? दोनों को लेके कोई संत के शरण में गए, धर्म के शरण में गए, महापुरुष के शरण में गए, या वो गए हैं या महापुरुष को विनती किया, महाराज आप बीच में आ जाओ, आप मध्यस्थी बने और आप कृपा करें महाराज। और हुआ है वहाँ, हम देख रहे हैं बीए बने घर में होता है, संसार में ये होता है। लेकिन जब तक एक ही दवाई है, ये अशांति को दूर करना है और शांति चाहिए, तो बिनु सत्संग विवेक न होए। सत्संग के बिना वो उद्धारी नहीं है। और सत्संग तो पुण्यों से प्राप्त होता है, पूर्व का नहीं है। तो नया ये वर्तमान में हम यदि जप करें, उमा सहित जय जपत पुरारी, कि जप कर लें, उन माध्यम से सत्संग मिलता है। तो महाराज ये आत्मदेव संतान नहीं थी, संतान सुख के लिए अब इतना अंदर से इतना आग की सान हो सकती थी गर्मी, लेकिन अब आग से भी कुछ बढ़ गई, अंदर की चिंता की गर्मी। और सब लोग ताने मारने लगे, इतना किया, इतना हुआ, लेकिन अब क्या करें? अपना तो अपने को ही भोगना होता है। ऐसे और दुखी हो गया जंगल में। वहाँ संत मिल गए, संत से कहा और संत ने कहा कि 7 जन्म तक तेरे वहाँ संतान नहीं। जबरदस्ती करी, महाराज कृपा कर। संत को लगा चलो श्रद्धा है, और संत का तो पर्द द्रव्य संत सुनीता, संतों का तो धर्म, संत की प्रकृति। अब कहा कि ठीक है चलिए, पुत्रो भवति निर्मला, आशीर्वाद देंगे। महाराज यहाँ कहा गया पहले कि 7 जन्म तक पूज्य नहीं, और कहा कि जहाँ पुत्र होगा पहले तद अक्षर बालाक्षर मालाक्षर, बाल के अक्षर को पढ़ के मतलब भविष्य देखा उसका ज्योतिष देखा, और कहा कि 1 जन्म में 7 जन्म में भी तेरे वहाँ संतान नहीं। और बाद में कहा कि पुत्रो भवति निर्मल, जब तुझे पुत्र होगा। क्या मामला है? मतलब विधि का लेकर लगभग कोई मिटा नहीं सकता। जिन्हें ताक मारा न तारा करेगा। विधाता ने जो छठे दिन, छठी जो षष्ठी पूजा करते हैं, उसी दिन विधाता आके हमारा लेखन पूरा जीवन उसको वो ताक, जिन्हें ताक मारा न तारा करेगा, तो कोई टाल नहीं सकता। तो यहाँ क्या, क्योंकि 7 जन्म तक नहीं है, और 1 सेकंड में कहा कि पुत्र होगा। मतलब शास्त्र कहता है कि भाग्य विधाता के लेख में मेघ कोई नहीं मार सकता, लेकिन 2 चीज जो है पूरा प्रारब्ध बदल सकता है। एक हरिनाम, तू ही नाम तारम, सबे काज सारम, धरो उसका धारण, निवारण करेगा। अब जन्म से पहले हम जब माता के उदर में आए तब कहाँ हमारा लिखा हुआ था? कुछ लिखा हुआ था? प्रारब्ध नहीं लिखा था। तू ही नाम तारण, सबे काज सारण, धरो उसका धारण, निवारण करेगा। क्यों? न था धातवा को, बिया दूधमा को, खबर है खुदा को, सबर क्यों करेगा?
तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आप ही भरेगा, बुरा दम का है मुकद्दर के अंदर, जिन्हें टाक मारा निपटारा करेगा। एक ही तू ही नाम तार सबे का निशान, हरि नाम प्रारब्ध का पूरा, और दूसरा संत चरण। इस संत के चरण में यदि हमारा ये सर झुक गया, कहते हैं रबर स्टैंप में उल्टे अक्षर होते हैं, रबर स्टैंप में उल्टे अक्षर, लेकिन वो अंदर जो पेड़ होता है उसके अंदर जो साई होती है उसमें कि आप लगा करके कहीं भी लगाओ तो सीधा हो जाता है। इसी तरह हमारे बाल में यदि उल्टे लिखा हुआ है, उल्टा दुख लिखा हुआ है, यदि संत चरण में आपका ये अंदर चला गया, ये रबर स्टैंप चला गया, जो उल्टा है वो सुनता हो जाता है, कहीं भी आप जाओ सुनता। और दूर न जाए नामदेव का समय, संत नामदेव। इतिहास कहता है, इतिहास दो काम करता है हमारा। इतिहास इसके लिए है, इतिहास तो कि सत्य घटना से बना हुआ, लिखा हुआ। इतिहास कोई भी लिख सकता है, इतिहास किसी का भी बन सकता है, राजा महाराजाओं का भी बन सकता है। कोई एक अंत्यज कुछ बड़ा अच्छा श्रेष्ठ काम लिखा था, उसका भी इतिहास बन जाता है। अब नामदेव, आप सब परिचित है नामदेव के बारे में। तो नामदेव विठल महाराज की पूजा रोज कर, कहते कि सुना है कि नामदेव जी के साथ बातचीत करते थे विठल, विठोबा, विठल नाम जी, इतना प्रत्यक्ष साथ में बात। तो कहते कि बनी घर की पुत्रवधू रोज नियम उसका विठोबा का दर्शन करने जाए, और ऐसे दर्शन करते करते कहते कि 15-20 साल हो गई शादी, कोई संतान सुख नहीं, सब ताने मारने लगे, दुखी हो गई। और एक दिन वो नामदेव जी से कहा, महाराज मैंने सुना है कि विठोबा आपसे बात की। संत ने सहज में ठीक है बोल रहे हैं क्या, क्योंकि एक मेरी विनती है, आप जब विठोबा से बात करो तो थोड़ा पूछ लेना मेरे बारे में, मुझे संतान है कि नहीं, ठीक है। और वो तो चली गई। और शाम को मतलब जब शयन कराने के समय नामदेव जी महाराज ने शयन आरती करी, और शयन जो प्रार्थना स्तुति, वो स्तुति गाई, और बाद में पर्दा लगाया। बाहर के जो शयन आरती के दर्शन करने वाले भक्त लोग सब अपने अपने चले। उस समय जब अकेले महाराज नामदेव जी थे, तब विठोबा से पूछा, महाराज कि जो बनिया की जो पुत्रवधू यहाँ आ रही है, आज पूछा है उन्होंने, संतान नहीं है, दुखी है बेचारी, अब बताओ कि उसकी प्रारब्ध में संतान है। विठोबा ने मना कर, नहीं उसके प्रारब्ध में संतान नहीं। दूसरे दिन महाराज नामदेव जी अपने हिसाब से बैठे थे, वो अपने समय पे आई वो दर्शन करने महिला, और नामदेव जी से कहा, महाराज पूछा क्या, पूछा क्या, कहा ये जन्म में नहीं, ठीक है। वो तो रोज खुशी खुशी दर्शन करने आती थी, रोज प्रार्थना करती थी, महाराज कृपा करें बस, और कोई चीज़ नहीं चाहिए महाराज, कृपा करें बस, ये एक कमी भी है, और लोग थोड़ा ज़्यादा, अरे और तो और अपनी सगी सास भी अब ताना मारने लगी, जो माँ समान है वो भी आज दुश्मन बहनी की तरह हमारे साथ वो कर रही है। रोज प्रार्थना करें, फरियाद न करें, रोज प्रार्थना करें, प्रभु कृपा करें। और एक दिन कहते हैं कि वहाँ एक सिद्ध संत पधारे, विठोबा का दर्शन करके वो संत, वो महिला जो बनिक महिला जो रह रही थी भिक्षा के हिसाब से वहाँ गई,
भिक्षान दे। अंदर से वो आई महिला, महाराज दोपहर का समय है, भोजन प्रसाद तैयार है, मेरी विनती है आप प्रसाद पाओ। भिक्षा में है मेरे पास, फल फूल सब है, हम ठाकुर जी को रोज भोग लगाते हैं, वो प्रसादी भी है, भोग की प्रसादी भी है, और भोग जो नहीं लगाया हुआ है वो भी प्रसादी है। हम रोज भोग लगाते हैं तो सखड़ी अनसखड़ी दोनों है। महाराज आप मेरी तो विनती है कि आप भोजन प्रसाद ठाकुर जी को जो हमने लगाया अब प्रसाद पाते। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, और धन का भूखा जो फिरे वो साधु नहीं। अब इतनी भावना, इतनी योग्यता देखी, आसन बिछाया महात्मा ने अपना, ठीक है जो मिठो बाकी मर्जी, और बैठ गए महाराज के साथ। आया ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ब्रह्माहुतम ब्रह्म कर्म समाधि। अपनी परंपरा जो है, हमारी सनातनी जो रीत है भोजन करने की, उस रीत के अनुसार प्रीत से भोजन करा। वाह! और डकार आया, वो बहन, वो महिला को बहुत भाव से आग्रह कर करके महात्मा जी को, महाराज जी इतना लीजिए, ये तो अभी ठाकुर जी का भोग लगा कर मैं आई हूँ, इतना लीजिए, ऐसा इतना अच्छा है। लेकिन सन्यासी के जीवन में न माँ, न पिता, न बंधु, न कोई कुछ नहीं रहता। लेकिन आज महाराज सालों के बाद भिक्षा करते करते कहते हैं कि ये महात्मा महापुरुष इतनी भिक्षा करी, लेकिन कभी अपनी माँ याद नहीं आई। आज महाराज ये जो भोजन करते समय इतना भोजन, मतलब इतना भोजन स्वाद और इतना प्रेम देखा कि आज अपनी माँ का, मतलब जो बचपन में मेरी माँ जो खिलाती थी जो स्वाद था, वो आज उनको याद आया। महात्मा भाव भी हो। सन्यासी कहते हैं कि आज मेरा सन्यास धर्म भी आज प्रेम के आगे है। नहीं तो सन्यास तो लेने के बाद कहता है कि माँ को भी याद करना अपराध है। माँ भी याद नहीं आनी चाहिए, वहाँ तक का वेरा थी वहाँ तक। लेकिन प्रेम में नेम, प्रेम में नेम नहीं। और प्रेम से भोजन पाया, और महात्मा 2 मिनट रहे थे, बाद में कहा अब माँ मैं विदा लूँ। उस समय वो जो बनिक महिला थी, अपना मर्यादा से महाराज जी पाँव छुआ, और चेहरे पे देखा थोड़ा निराश चेहरा पे। समझ गए? अब जिसके घर का भोजन लिया है और उस घर में यदि शांति या सुख न हो, तो फिर हमारा साधुपना, हमारा संन्यासपना किस काम का? और कहा कि बेटा क्या बात है, हमारा सब कुछ है, कोई कमी नहीं। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से रोज विठोबा बाबा का दर्शन भी होता है, घर पे भी ठाकुर जी की सेवा नियम से होती है, सब कृपा है, कोई कमी नहीं। लेकिन अब आखिर में हम स्त्री है, और स्त्री का हृदय और कुछ नहीं चाहते हैं, और कुछ सुख नहीं। महाराज कृपा हो जाए, कुछ संतान हमें नहीं है। महात्मा ने देखा अब धूप की गति से कि अब तो भगवान ठाकुर जी विराम में, मध्याह्न हो गया है, और आंगन में आए, झुपड़ी से वो लोग घर से बाहर आए आंगन में, और सामने मंदिर था ठाकुर जी का, विठोबा का। और हमारा संन्यास सनातनी परंपरा में बताया है कि जब ठाकुर जी विराम में हो, जब आराम में हो, और आपका नियम है दर्शन का, और यदि आप
दर्शन करना चाहते और नियम के अनुसार रोज नियम है, और आज भगवान शाम का शयन कर गए, दोपहर का विराम हो गया है, तो मंदिर बंद है, चिंता न करें। तो कि मंदिर की ध्वजाजी जो है, उस ध्वजाजी में भगवान विराजमान हो जाते हैं, मतलब अपनी शक्ति, अपना ऐश्वर्य, अपना सामर्थ्य वो ध्वजाजी को दे देते हैं। जैसे कोई बड़े से को आराम करना होता है तो अपना मोबाइल, अपनी बात, मतलब कोई आने वाला हो या कुछ हो ना, तो वो बता देते हैं कि भाई ये मोबाइल किसी का भी आए तो बता दो, उसका जो खास हो ना उसको दे देते हैं। ऐसी तरह ध्वजाजी में भगवान अपना तेज, अपना सामर्थ्य, वो सब ध्वजाजी में विराजमान हो जाता है। भगवान विराम करते हैं और उस अनुसार सन्यासी आंगन में आए और ध्वजाजी को देखते, बस इतना ही बोले, हे विठोबा, यदि मन वचन कर्म से मेरा संन्यास, मैंने संन्यास धर्म जो पाला इसकी यह दिया जला देता, और आशीर्वाद दिया, लेकिन एक शर्त करी, माँ ठाकुर जी जरूर मुझे पुत्र देंगे, संन्यास, पुत्र, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? तेरा लड़का, तेरा पुत्र जब 12 साल का हो जाए तब मुझे सुपुत्र 12 साल के बाद लेना होगा। अब कहा कि महाराज आप कहते हैं, आशीर्वाद कहते हैं, बरोबर है, लेकिन हम मतलब कुछ ऐसी चीज दो कि हमको भरोसा है, कुछ विश्वास है। आप ऐसे कह दिया और हो, ऐसे नहीं माना। महिला स्त्री सहज थोड़ा कुछ विश्वास बैठे, ऐसे कुछ वो दो हमको। अब आप कहते हैं कि होगा ऐसे, हम कैसे, आपने कहा कि दिया जला दो, क्योंकि मन में वो बात चल रही थी। कौन सी? विठोबा ने तो मना बोला है, स्वयं नामदेव जी ने कहा है, नामदेव जी में भरोसा है हमारा, और नामदेव जी कहते हैं कि नहीं होगा, और यहाँ कहता है कि दिया जलेगा। तो इस हिसाब से वो महिला बोली कि महाराज, महात्मा को लगा ठीक है, उनकी कक्षा है, और अपनी अपनी झोली में से एक थोड़ी सी भस्म ली और कहा कि ले, कि कल सुबह ठाकुर जी का दर्शन करके तुम जब आओ, उसके बाद ठाकुर जी का वो जो स्नान किया हुआ जो चरणामृत, वो चरणामृत के साथ मिला के ये पी लेना। देखो महाराज, ये सब मन की वो होती है, इसलिए कभी कभी ये सब होना होता है, करना पड़ता है। बाकी तो शास्त्र तो वहां तक कहता है, साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। केवल दर्शन हो गया संत का, जो सिद्धि आपको चाहिए वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लेकिन फिर भी हम जो है ना, महाराज कुछ ऐसा नंग मंग बताओ ना कि हमको धन की प्राप्ति हो जाए। अरे भाई, धन की प्राप्ति जो नंग से हो जाती तो हम पहले ही नहीं पहनते कि तेरे पास दक्षिणा मांगने। लेकिन फिर भी उनका उनकी मन की वो जो होती है, इसलिए फिर हम कहते हैं कि भाई पुखराज पहन 10-12 हज़ार का खर्चा करवा देते हैं ना, तो फिर वो फिर उसकी दौड़ शुरू हो जाती है। 12 का 24 मुझे मिल जाए, 12 का 24 मिल जाए, इसलिए मिल जाता है, उसकी दौड़ से मिलता है। तो महाराज वो भभूति दिया, भस्म दिया और वो रख दिया। कल सुबह पीना है ना, तो पहले के समय में वो बर्तन सब वो रखते थे अलमारी पर, वो पाटिया जैसा, और उसके ऊपर जो रोज हमको उपयोग में होता है वो बर्तन अलग रखते,